बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल व्हाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में हूं सजाद सियाब। चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली जो नई वीडियोस है बआसानी आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन, चलते हैं आज के वीलॉग की तरफ। बड़ी धमाका खेज खबरें इसमें। सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई। एक अहम तरीन जज सुप्रीम कोर्ट ने इस्तीफा दे दिया। उसके साथ दूसरी जो खबर इसमें शामिल करेंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर और इमरान खान साहब के लिए एक बुरी खबर। साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के बेशतर इजला में, बेशतर डिवीजन्स में अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक अहम तरीन ऐलान, इलेक्शन के हवाले से एक बड़ा ऐलान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से किया गया है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जुड़ी एक खबर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर तरीन रहनुमा, आउटस्पोकन रहनुमा टिकट से महरूम। और इसके बाद जो अगली और आखिरी खबर होगी वो इमरान खान साहब ने अपनी बहन अलीमा खान के जरिए कौम के नाम एक इंतहाई अहम तरीन पैगाम भेजा है। वो भी वीडियो में शामिल करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो आपने पूरी देखनी है, इसको स्किप नहीं करना ताकि डिटेल्स से, तफसीलात से आप आगाह हो सकें। सबसे पहले चलते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी मुस्तफी। गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त जो थी उसको मुस्तरद कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने बुध के रोज यानी कि गुज़श्ता रोज अपना इस्तीफा सदर ममलिकत को भेज दिया है, जिसमें लिखा है कि मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर अपने फराइज निभाता रहूं। ज़ाब्ताकार की खिलाफ वर्जी की शिकायत पर कार्रवाई का सामना करने वाले जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो शोकाज नोटिस उनको भेजा गया था उसका जवाब भी जमा करवाया था। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के बारे में कुछ डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी 19 फरवरी 2010 में लाहौर हाई कोर्ट के जज बने। 2016 में उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से मिसकंडक्ट पर शोकाज नोटिस भेजा गया, जिसके जवाब में जस्टिस नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया। इसी साल इस वक्त के लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इनकी सीनियरिटी तब्दील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनके फैसले को कालादम करार दे दिया था। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी ने 2017 में सानाए मॉडल टाउन का केस भी सुना था। इसी साल उन्होंने हाफिज सईद का केस सुनने से माजरत कर ली थी, जिसके बारे में इनका कहना था कि अदलिया को आज़ादाना तौर पे काम करने नहीं दिया जा रहा। साल 2018 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से मुबैना तौर पे अदलिया मुखालिफ तकारीर की केस में उन्होंने पेमरा को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकारीर टीवी पर नशर करने से रोक दिया था। जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी 13 जनवरी 2020 में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में सजाए मौत सुनाने वाली खसूसी अदालत की न सिर्फ तश्कील को गैर कानूनी करार दिया बल्कि इसी में होने वाली तमाम तर कार्रवाई को भी कालादम करार दे दिया था। तो आज उनके इस्तीफा मंजूर होने के बाद ज़ाहिर है सदर परवेज मुशर्रफ जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी जो सजाए मौत थी वो भी अब बरकरार हो गई है। इसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के ऊपर पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से और दीगर की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट को मिसकंडक्ट की खिलाफ वर्जी, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने पे उनके खिलाफ बहुत सारी दरख्वास्तें दी गईं। इसमें सबसे अहम तरीन जो इनके ऊपर चार्ज था वो था एक मुबैना तौर पे ऑडियो लीक्स, जिसमें साबिक वजीर आला पंजाब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही को सुना जा सकता है उस ऑडियो में क्लियरली कि वो जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी को कुछ हदायत दे रहे। जोजा साहब जी जी वो मुजाहिर अली नकवी को लुभाना जे वो मखा का केस है।
ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਕੂ ਪੈਕ ਅੱਜ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, तो ठीक है जी, बड़ा दबंग है। हाँ नहीं है जानना। वालेकुम जैसा जी सलाम अलैकुम की हाल है, ठीक हो? जी मैनू बड़ा अफसोस होया कि उत्थे अपना मैं आप ही आ रहा मोहम्मद खान इत्थे तुहाडे कोल ही मैं आ रहा उत्थे ही। पहुंच गए नहीं, पहुंच गए। जी नहीं मैं आप भी आ रहा उत्थे। जैसा कोई गल नहीं, कोई कोई मैं कह रहा कि नहीं नहीं मैं कोई प्रोटोकॉल ना नहीं आ रहा अपने नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆ नहीं मैं एक सेकंड का सिर्फ मैं सलाम करके टुर जाऊंगा। मैं आ गया, गल तो सुनो, मैं आ गया ना, नेड़े पहुंच गया यार, की कर रहे पे मैं खाली सलाम। नाजरीन, अब इतने कौम के अरबों रुपए डकारने के बाद अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी जो कि अब मुस्तफ़ी हुए हैं, क्या उनको डिसऑनर किया जाता है या फिर उनको ऑनर के साथ उनकी रिटायरमेंट उनको दी जाती है? अगर उनको ऑनर के साथ ये रिटायरमेंट दी जाती है तो ये कौम के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, ये पाकिस्तान के अवाम के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, ये टैक्स पेयर्स के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि उनके नाम के साथ जस्टिस रिटायर्ड भी लिखा जाएगा, फिर वो उनकी जो सिक्योरिटी के नाम पे उनको गाड़ी भी दी जाएगी, प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा और साथ ही मुफ्त कई 100 यूनिट उनको बिजली भी दी जाएगी। और इस तरह के बहुत सारी दीगर मराहत हैं जो कि रिटायर्ड जजेस लेते हैं, वो क्या उनको दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी। इसको लेके सोशल मीडिया पे एक नई बहस छिड़ गई है और लोगों का जाहिर है ये मुतालबा है कि क्या जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने अगर कोड ऑफ कंडक्ट मिस कंडक्ट किया है, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, तो उनको ऑनर के साथ रिटायरमेंट नहीं मिलनी चाहिए बल्कि उनको डिसऑनर किया जाना चाहिए और उनसे ये सारी मराहत, ये जितने भी रिटायर्ड जजेस वाली मराहत हैं, ये उनको नहीं दी जानी चाहिए। तो ये था जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के हवाले से आपके सामने मैंने पूरी तफसीलात रखी। अब चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर। बल्ला वापस मिल गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उनका जो इंतखाबी निशान था बल्ला, उसको आज पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको मुअत्तल करते हुए तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला एक बार फिर बहाल कर दिया। लेकिन ये तो तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए, बिलखसूस उनके वोटर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड का जो रोना धोना था अब तकरीबन वो नहीं होगा। बेशतर तकरीबन 80% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी कागजात नामजदगियां जमा करवाई थी, जिनके मुस्तरद हो गए थे, लेकिन अब उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। तो 80% लोगों के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर लिए गए, मासवाए जो कि अदालत से इश्तिहारी हैं, जो कि जिनको अदालत बुला रही है 9 मई के केसेस में, लेकिन वो मफरूर हैं, वो रूपोश है। उनके अलावा तकरीबन तमाम तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवारान हैं उनको इलेक्शन लड़ने की अब इजाज़त मिल गई है। अगर इजाज़त नहीं मिली तो वो इमरान खान साहब हैं, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के लिए अब तक जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में उनकी अपीलें थी वो सारी मुस्तरद की जा चुकी हैं। तो अब तक की सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब इलेक्शन से आउट है, यानी कि आने वाली 2024 फरवरी 8 फरवरी को जो इलेक्शन होंगे उसमें जो एक पार्लियामेंट वजूद में आएगी उस पार्लियामेंट का हिस्सा इमरान खान साहब नहीं होंगे। तो ये उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है, उनके चाहने वालों के लिए। साथ ही डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं लाहौर के इंतखाबी हल्के से कौमी असम्बली की सीट पर, उनके आज कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए और वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दी गई हैं।
تو یہ ایک بہت بڑا مقابلہ ہوگا, ایک بڑا ٹاکرا ہوگا. لاہور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دو بڑے مقابلے متوقع ہیں. ایک ڈاکٹر یاسمین راشد بامقابلہ میاں محمد نواز شریف, اور دوسرا جو مقابلہ ہونا ہے ناظرین وہ ہوگا بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما عطا اللہ تارڑ صاحب کا. یہ دونوں ایک ہی حلقے میں مد مقابل ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری اور مسلم لیگ نون کی طرف سے عطا اللہ تارڑ صاحب. تو یہ لاہور میں دو بڑے مقابلے ہوں گے جو کہ نیک ٹو نیک ہوں گے, اور بڑا دنگل اس کو کہا جا سکتا ہے. ناظرین اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب کے بہت ساری ڈویژنز میں سے اپنے امیدواران کے نام فائنل کر دیے ہیں. یہ ساتھ ہی سکرین پہ آپ کے چل رہا ہے جو بھی امیدواران جن کو ٹکٹس جاری کیے گئے, صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے ٹکٹس جن کو جاری کیے گئے, جو امیدواران فائنل ہوئے ان کا آج اعلان کیا ایکس پہ یعنی کہ ٹویٹر پہ اسحاق ڈار صاحب نے, جو کہ چیئرمین تھے ان کی جو کمیٹی تھی. اس میں اہم ترین خبر یہ ہے کہ دانیال عزیز صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے آؤٹ سپوکن ایک رہنما ہیں, ان کے سپوکس پرسن بھی رہے, ان کو ٹکٹ نہیں جاری کیا گیا, ان کو نظر انداز کر دیا گیا, جس کا ریئیکشن دانیال عزیز صاحب نے یہ دیا ہے کہ وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیں گے. تو یہ ایک بڑی خبر تھی. اس کے ساتھ ہی پاکستان مسلم لیگ نون نے 15 جنوری سے انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اس کا اعلان صدر پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ نے ٹویٹر یعنی کہ ایکس کے اوپر اپنی ایک ٹویٹ کے ذریعے کیا. انہوں نے کہا کہ پنجاب بھر اور پاکستان بھر میں پاکستان مسلم لیگ نون 15 جنوری کے بعد انتخابی جلسے منعقد کرے گی, اور میاں محمد نواز شریف انتخابی جو مہم ہے اس کو لیڈ کریں گے, اور بھرپور انتخابی مہم چلائی جائے گی. تو اس کے بعد ناظرین اگلی جو خبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان کے ذریعے عمران خان صاحب نے ایک اہم ترین پیغام بھیجا ہے. بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے خان صاحب سے ملاقات کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے مجھے پیغام دے کر بھیجا ہے کہ مجھے اگست 2022 میں جنرل سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب نے بلایا اور آفر دی کہ اگر میں ریجیم چینج کے خلاف اپنا احتجاج مؤخر کر دوں تو مجھے آئندہ آنے والے الیکشنز میں 2/3 اکثریت دی جائے گی. ناظرین میں ایک دفعہ پھر یہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ مجھے عمران خان نے یہ میسج دیا ہے کہ اگست 2022 میں جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کو یہ آفر دی کہ اگر وہ ریجیم چینج کے خلاف اپنا جو احتجاج ہے اس کو مؤخر کر دیتے ہیں تو پی ٹی آئی کو آنے والے الیکشنز میں 2/3 اکثریت دی جائے گی. ناظرین یہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ الٹنے کے بعد ان کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی پارلیمان میں اور ایک نئی حکومت وجود میں آئی جو کولیشن گورنمنٹ تھی, اس کے ٹھیک 5 ماہ بعد کا ٹائم بنتا ہے. تو عمران خان صاحب 5 ماہ کے بعد بھی آرمی چیف سے ملاقاتیں کرتے رہے. یہ بات آج علیمہ خان صاحبہ نے جو پیغام دیا, اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ عمران خان صاحب کے حق میں جائے گا یا ان کے اگینسٹ جائے گا یہ بیان. تو اس کے بعد آپ سارے لوگ سمجھدار ہیں کہ عمران خان صاحب جلسوں میں کیا کہتے رہے آرمی چیف کے بارے میں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہ وہ نیوٹرل کون ہوتا ہے, جانور کون ہوتا ہے, اور کیا کہتے ہیں یہ میر جعفر, میر صادق اور بہت طرح طرح کی باتیں. لیکن در پردہ ان کی ملاقاتیں جاری رہی, یعنی کہ ڈیل کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی رہی. ناظرین اس کے ساتھ ہی انہوں نے
مزید یہ کہا کہ اگر ہماری بات آپ نہیں مانتے، یہ اس میں ایک اور بات بڑی معنی خیز ہے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو پاکستان تحریک انصاف کو 30 سیٹوں تک محدود کر دیا جائے گا۔ تو اب تو عمران خان صاحب نے ان کی بات بقول ان کے نہیں مانی، تو کیا اب تحریک انصاف کی جو سیٹیں ہوں گی وہ الیکشن میں 30 ہوں گی یا اس سے بھی کم ہوں گی؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا، یعنی کہ 8 فروری۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویلاگ میں کل آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔